हरे कृष्णा। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ और एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो पर। आज की वीडियो का टॉपिक है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान का जो आप देख पा रहे हैं ये कैलेंडर है अक्टूबर मंथ का, ठीक है। इसे डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहती हूँ। हमारी बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं बॉडी में, लेकिन मेन 3 नाड़ियाँ होती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। जो राइट नॉस्ट्रल होती है यानी दाहिनी नासिका, जो कि सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। लेफ़्ट नॉस्ट्रल जो है वो हमारी चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। ये ठंडी होती है और इसका रंग वाइट कलर का है। राइट नॉस्ट्रल का जो कलर होता है ये उग्र स्वभाव होता है इसका, और इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज होता है। एक सूर्य है और एक चंद्र है। सुषुम्ना तब होती है जब दोनों नॉस्ट्रल से आपकी सांस आ रही हो, तो वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। उस समय हर नाड़ी में कुछ कार्य वर्जित होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य नाड़ी में हमें कौन कौन से काम करने हैं, चंद्र नाड़ी में कौन कौन से काम करने हैं और सुषुम्ना नाड़ी में कौन कौन से काम करने हैं। अगर आपने गलत नाड़ी में कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको उस नाड़ी में नहीं करना था और आपने कर दिया, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, भले ही आपने कितने भी पंचांग देखे हों, कुछ भी करा हो, ठीक है। क्योंकि स्वर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अगर हम स्वर से काम करते हैं तो किसी तिथि, किसी नक्षत्र, किसी भी प्रकार के पूजा उपाय की आवश्यकता नहीं है। स्वर अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस कैलेंडर में आप देखेंगे कि 1 तारीख में आर लिखा है। आर का मतलब राइट नॉस्ट्रल, यानी कि जब आप सो करके उठें और अपनी नाक के नीचे आप अपने हाथ को रखेंगे और तेज से सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे और देखेंगे कि किस तरफ से सांस आ रही है। तो आपकी जो सांस है 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को आनी चाहिए थी राइट नॉस्ट्रल से, यानी कि आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए थी। उसके बाद दिन भर में चंद्र चले तो भी कोई ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन स्टार्टिंग अगर सूर्य से है तो इसका ये मतलब है कि आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर नाड़ी के हिसाब से आपका दिन जिस दिन जो नाड़ी चलनी चाहिए वो नाड़ी अगर उस दिन आपकी चल रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो दिन आपका अच्छा जाएगा। और अगर नहीं चल रही है तो उसके लिए भी उपाय होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस दिन हमारी कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट काम से आप जा रहे हैं तो आप उसे पोस्टपोन कर सकते हैं कि अगर आपको पता चल गया कि मेरा आज का दिन अच्छा नहीं है, मेरा काम नहीं बनेगा, तो उस काम को आप डिले कर सकते हैं, उस काम को आप अगले दिन के लिए टाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन भी राइट नॉस्ट्रल चलनी चाहिए। इसके बाद 3, 4 और 5 3 दिन लेफ़्ट नॉस्ट्रल आपकी चलनी चाहिए। पहले मैं इसका कैलेंडर के हिसाब से बता दे रही हूँ। 6 तारीख को भी लेफ़्ट नॉस्ट्रल चलनी चाहिए। इसके बाद 7 और 8 को और 9 को राइट नॉस्ट्रल चलनी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक फ़ोटो स्टेट निकलवा सकते हैं, या फिर कहीं आप कैलेंडर में ही नोट डाउन कर सकते हैं लेफ़्ट राइट करके, ताकि आपको याद रहेगा। इसके बाद 10, 11 और 12 को लेफ़्ट नॉस्ट्रल चलनी चाहिए, यानी कि चंद्र नाड़ी। इसके बाद 13, 14 को राइट नॉस्ट्रल यानी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। 15, 16, 17 को आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल चलनी चाहिए, बाई नाड़ी। इसके बाद आपकी 18 और 19 को और 20 को दाहिनी नासिका से आपकी सांस एक्सहेल होनी चाहिए। इसके बाद 21 और 22 को लेफ़्ट नॉस्ट्रल चलनी चाहिए। 23, 24, 25 को आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए जब आप सो के उठेंगे। इसके बाद 26, 27 और 28 को और 29 को, ये 4 दिन तक आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल चलनी चाहिए और 30, 31 को राइट नॉस्ट्रल चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका किस दिन कौन सा नॉस्ट्रल चलना चाहिए। अब जैसे राइट नॉस्ट्रल में सारे उग्र काम किए जाते हैं। उग्र काम मतलब किसी से मुकदमा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना। सूर्य स्वर में ही खाना भी खाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग से होता है।
उसके बाद आपका स्वर बदलता है। जैसे मॉर्निंग में अगर सूर्य स्वर का दिन है और आपका सूर्य ही चल रहा है तो ये तो पता चल गया कि दिन अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद चंद्र आ गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरे दिन सूर्य चलना चाहिए। असल में सूर्य रात में चलना चाहिए और दिन में चंद्र का चलना अच्छा माना जाता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, तो उस समय आपकी बॉडी को ठंडा रखना चाहिए आपको। तो इसलिए उस समय चंद्र स्वर चलना चाहिए और रात के समय जब शीतलता होती है, चाँद निकलता है, तब आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अगर आपका उल्टा स्वर चल रहा है, यानी दिन में सूर्य चल रहा है और रात में चंद्र चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो अभी ठीक नहीं चल रहा है, या ये भी दिखाता है कि फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है। तो आपकी जो नाड़ियाँ हैं वही आपको सब कुछ बता देती हैं। इस पर आपको अवेयर रहना पड़ेगा। हर थोड़ी थोड़ी देर पर जब भी आप कोई काम करने जाएं तो अपनी नाड़ी को ज़रूर चेक करें। जब आप घर से बाहर निकलें तो भी अपने नॉस्ट्रल के नीचे हाथ को रख करके बाहर एक्सेल करके देखिए कि किस स्वर से आपकी सांस बाहर जा रही है, तो वही कदम आप बाहर निकालेंगे तो आपका दिन मंगलमय जाएगा। ठीक है, तो आज मैं यही बताऊंगी। और चंद्र स्वर का भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। चंद्र स्वर जो भी अच्छे काम होते हैं, जितने भी अच्छे काम, विवाह, मुंडन संस्कार, गृह आरंभ, शिलान्यास, कोई ऑफिस खोलना है, कहीं नींव रखनी है, जो भी अच्छे काम होते हैं, है ना, वो सारे ही काम चंद्र स्वर में किए जाते हैं। अगर चंद्र स्वर में अच्छे काम किए गए तो सारी ही चीज़ें अच्छी जाएंगी, यानी उसका रिज़ल्ट फ्यूचर में भी अच्छा होता है। सुषुम्ना नाड़ी में केवल अध्यात्म का काम करने चाहिए, योग, ध्यान, भगवान का चिंतन नमन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी दोनों नॉस्ट्रल चल रही हैं, यानी सुषुम्ना नाड़ी अगर एक्टिव है, तो प्लीज़ आप कोई काम मत करिएगा और भूल कर भी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जितने भी रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो तभी होती हैं जब इंसान की सुषुम्ना चल रही होती है, वो अवेयर नहीं होता है और घर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो सुषुम्ना में कोई भी आपको काम नहीं करना है और खाना भी मत खाइएगा, कोई दवाई भी मत खाइएगा। आपको सिर्फ भजन ही करने हैं, भगवान का ध्यान ही करना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सूर्य स्वर में क्या कार्य करने हैं, चंद्र स्वर में क्या कार्य करने हैं और सुषुम्ना में क्या कार्य करने हैं। धीरे धीरे आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं और भी ज़्यादा क्लियर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं कवर करूँगी तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर कोई सवाल हो आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कोई सुझाव हो तो भी आप बता सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको स्वर विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स मिलती रहें, NLP से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स मिलती रहें, जिससे आप हर दिन कुछ नया सीखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी का भला हो, सभी को इस तरह की नॉलेज मिले और सभी अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है कि हर दिन आप ग्रो करें, आप शाइन करें, आप जो चाहें आपको वो मिले, आपका जीवन सर्व सुख, सर्व सौभाग्य, सर्व खुशियों से परिपूर्ण रहे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।